वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत है सक्सेस की 98 पे। जनरल नॉलेज की क्लास नंबर लेकर आए हैं 47। आप सभी इसका आंसर कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सक्सेस की 98 का, वहाँ पे इसके पीडीएफ शेयर कर जाते हैं। और जितने भी जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर आप इन सभी क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सक्सेस की 98.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग याद रखिएगा, 8:30 बजे की क्लास टाइमिंग रहती है जीके की आपकी। तो प्लीज़ जीके सारा क्वेश्चन देखें, आंसर करें। और क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे मिल रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर देखें आप लोग, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्यूज का। और पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है कि खजुराहो में स्मारक किसकी अवधि से संबंधित है, किसके समय काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आंसर सोच समझ के दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका देना इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यहाँ पे आंसर देख रहे हैं नए, वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में लाइक करके जरूर जाएंगे। और बता दें कि खजुराहो जो है ये कौन से स्टेट में है, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और ये संबंध किससे है, तो ये संबंध है चंदेल वंश से। ओके, आंसर ए होगा इसका। हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने टंका, देखिए टका और टंका में बहुत अंतर है, तो टंका नामक चांदी का सिक्का प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबम, ठीक है, बलबन। तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा। इट्स सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नोट कर लीजिएगा टंका। और टका किसने लॉन्च किया था, मतलब किसने प्रस्तावित किया था, तो शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मंगोल किसके शासनकाल के दौरान सिंधु के तट पर पहली बार दिखाई दिए थे। मंगोल किसके शासनकाल के दौरान पहली बार सिंधु के तट पर दिखाई दिए थे, तो ये आंसर नोट कीजिएगा। वो शासनकाल था दोस्तों इल्तुतमिश का। ओके, आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है इल्तुतमिश का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा, हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो ये देखिए ये कौन सा सुल्तान है जो कि ब्राह्मण या कहें हिंदुओं पे, ठीक है, हिंदुओं पे इन्होंने जजिया, यानी जजिया एक तरह का कर होता था, टैक्स होता था, तो ये लगाया था। तो हिंदुओं पे दोस्तों, ये ब्राह्मण हिंदुओं पे लगाया था कर, उनका नाम है इट्स बी फिरोज तुगलक। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो जजिया है ये किसने हटाया था हिंदुओं पर से, ये भी उत्तर बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट करके। वैसे ये क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुले-ए-कुल की नीति पेश की थी। सुले-ए-कुल की नीति पेश करने वाला उस शासक का नाम बताना है आपको। चलिए 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको इसका आंसर देने के लिए, फटाफट आंसर करते रहिएगा दोस्तों। आंसर है इट्स सी, अकबर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टोडरमल, देखिए इनके बारे में तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, किसके से संबंधित हैं, किससे एसोसिएटेड हैं, तो संगीत से अपने काल में किससे एसोसिएटेड थे ये बताना है आपको। लिटरेसी यानी कि साहित्य से, फाइनेंस यानी कि वित्त से, और लॉ यानी कि कानून से। तो आंसर कीजिएगा इट्स सी, फाइनेंस से। जी हाँ दोस्तों, ये टैक्स लिया करते थे, कर वसूला करते थे इनके शासन में, ठीक है, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर के कार्य करते थे। तो ये बताना है आपको कि ये टोडरमल जो थे वो किसके शासनकाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, कह सकते हैं आप। तो नीचे कमेंट कीजिएगा उस एम्पेरर का नाम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर ने बनाया था। इन 4 में से कौन सा जो है वो अकबर ने बनाया है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर। ऑप्शन है दौलताबाग किला, अहमदाबाद का किला, लाल किला या आगरा का किला। तो अकबर ने बनाया था दोस्तों यहाँ पे आगरा फोर्ट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में आपके, आ सकता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, इबादत खाना कहाँ स्थित है। लाहौर, दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सीकरी। लाहौर, दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सीकरी। तो आंसर कीजिएगा इट्स डी, फतेहपुर सीकरी। नोट कर लीजिएगा इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। तो मतलब कौन से एम्पेरर थे उस समय जब ये रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हुआ करते थे। शाहजहां, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी।
चलिए 3 सेकेंड का टाइम है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे ये हिस्ट्री के यहाँ पे। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, अकबर के समय का समकालीन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं के जजिया हटाया था? चलिए ये क्वेश्चन आ ही गया आखिर। तो जजिया हटाया था हिंदुओं पर से, तो उस एम्परर का नाम बताना है आपको, मुगल एम्परर थे वो। आंसर है दोस्तों इट्स बी, अकबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल की मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग देखिए नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। पीडीएफ के बारे में मैंने बता ही दिया है, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए सक्सेस की 98 का, या फिर सक्सेस की 98.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जल की मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपसे पूछे कि दूसरा कौन है तो यांगत्जेस बताइएगा, ठीक है, ये चाइना की नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी आगे। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स बी, केरला। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा। आपका टास्क है यहाँ पे, केरला की राजधानी कहाँ है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्लेनेट यानी कि कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी की जुड़वा के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे फटाफट। देखिए आंसर आपके सही आ रहे हैं बहुत यहाँ पे लोगों के। आंसर है दोस्तों इट्स ए, वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु में निम्न कारणों से सर्दियों में वर्षा होती है? किस कारण से सर्दियों में, है ना, सर्दियों में वर्षा होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून के चलते, नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते, या फिर ट्रॉपिकल कोस्ट करंट के चलते, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में ज़्यादातर सर्दियों में वर्षा होने लगती है, उसका कारण है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून। नोट कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं, इसके चलते वहाँ पे वर्षा हो जाती हैं। किसमें? तो सर्दियों यानी कि विंटर सीजन में। क्वेश्चन नंबर 15, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है कहाँ, कौन से शहर में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है, कपूरथला, पेरम्बूर, या फिर वाराणसी, या फिर जमशेदपुर। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा जल्दी, और आउट ऑफ 40 आप लोग कितना उत्तर सही कर रहे हैं ये जरूर बता के जाइएगा आप लोग यहाँ से। ओके, चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर होता है यहाँ पे इट्स सी, वाराणसी। जी हाँ, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन नदी कहा जाता है? तो बेसिन नदी के नाम से जाना जाता है इस नदी को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी है वो है दोस्तों इट्स डी, गोदावरी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? देखिए ये सेम क्वेश्चन है और बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आंसर ए है गोदावरी, दूसरी बड़ी नदी है। पहली कौन है? तो गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, की खेती की चाय के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र देश है? तो ऑप्शन ये 4 हैं आपके पास, ब्राज़ील, रशिया, बांग्लादेश या इंडिया। इन चारों में से कौन से देश में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो होता है इंडिया में, वो है इंडिया का क्षेत्र। ठीक है, एरिया की बात की गई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 19, टेक्सटाइल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, टेक्सटाइल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग का नाम बताना है आपको, नीचे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो देखिए आंसर है इट्स ए, शुगर, नोट कर लीजिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ये भारत में टेक्सटाइल के बाद। उसके बाद जूट है, उसके बाद सीमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है, सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ किस देश का पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, किस देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सबसे कम है।
तो ये है दोस्तों आंसर, इट्स ए भूटान के साथ। कितना है तो 699 किलोमीटर तक का ये एरिया है जो कि इसके साथ टच में है भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो देखिए आंसर कीजिएगा वहाँ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का, ठीक है, 5th इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, मतलब लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट है ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, 5वां। ओके। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन ज्योग्राफी से खत्म हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीआई का आप लोगों ने प्रतीक यानी उसका लोगो देखा है तो बता सकते हैं कि क्या अशोक स्तंभ है, या एक ताड़ के पेड़ से पहले बाघ का चिन्ह है, या कुबेर पैसे से पर्स के साथ है, या फिर एक कुत्ते का है। तो आंसर कीजिएगा इट्स बी, एक ताड़ के पेड़ के से पहले बाघ का है। ये रहा वो पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ताड़ का पेड़ है, उसके पहले एक बाघ का चिन्ह है। तो ये है इसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू धर्म नहीं, हिंदू दर, हिंदू रेट जो है, हिंदू ग्रोथ रेट जो है, वो शब्द किसने बनाया था। तो देखिए ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम है राज कृष्णा। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा यहाँ पे, इट्स अ सी। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू दर विकास का जो शब्द था वो इन्होंने ही बोला था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये तो आंसर आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, सेल्स टैक्स। ओके। और कौन सा कर है जो कि संघ और राज्यों के बीच में साझा किया जाता है, तो आंसर कीजिएगा वहाँ इनकम टैक्स। ओके, ध्यान रखिएगा, ये कल क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों निम्नलिखित में से किस कर को माल और सेवा कर के प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो माल कर को सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स से प्रस्तापित किया जाएगा। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, वैट को। जी हाँ, ये क्वेश्चन पुराना है, किया जा चुका है, वैट को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे किसे रिप्लेस किया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से। ओके, अगला क्वेश्चन देखें 25, हेवन टैक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, या टैक्स हेवन किसे कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन है कि अ कंट्री विच गिव्स टैक्स एक्सेम्पटेशन टू द फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि एक ऐसा देश जो कि विदेशी निवेशकों को कर छूट देता है, या फिर सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन टैक्सेस, करों में सरकार के द्वारा की गई सब्सिडी। टैक्स इवेशन दैट डोमेस्टिक कंट्री यानी कि घरेलू देश में टैक्स की चोरी करना, या फिर घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों पर समान कर लगाना। तो इम्पोज टू इक्वल टैक्स एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड द फॉरेन प्रोड्यूसर। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों पर समान टैक्स लगाना ही टैक्स हेवन कहलाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा अपने सदस्यों द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक जिस देश को ऋण देता है, जैसे कि मान लो अगर इंडिया को ऋण देता है तो आरबीआई को देता होगा, तो विश्व बैंक द्वारा अपने सदस्य देशों के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो वो होता है दोस्तों इट्स अ बी, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये जो अवधि होती है ये लॉन्ग टर्म के नाम से जानी जाती है, और ये लगभग 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया था इसको आईबीआरडी को 1944 में, और आईएफसी को यहाँ पे 1956 में, मेगा को यहाँ पे 1988 में, पर आईडीए जो है इसको 1960 में किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे डी, आंसर होगा यहाँ पे डी। ओके, मेल नहीं खाता, ये 1960 रहता तो सही रहता। क्वेश्चन नंबर 28, 2017-18 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था। चलिए ये 2017-18 का क्यूज का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है ये एग्जाम में। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द मस्टर्ड फॉर द सीजन 2017-18। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, 3900 पर क्विंटल। ओके,
अगला क्वेश्चन 29, बाजार में जौहरी के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? देखिए जो सुनार होते हैं, जो जो जौहरी होते हैं, ठीक है, ज्वेलर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं दोस्तों हॉलमार्का का, ठीक है, हॉलमार्का। आप लोग कभी सोना खरीदने गए होगे तो उस चीज़ का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं बिस हॉलमार्क। ओके, अगला क्वेश्चन आंसर सी होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 30, यहाँ पे भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भूमि सुधार आंदोलन पारित किया गया था दोस्तों सन 1950 में। देखिए इसकी शुरुआत की गई थी सन 1949 में ही। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होकर कहेंगे कि आंसर यहाँ पे 49 होगा, पर इसे पारित किया गया था दोस्तों 1950 में। और कब तक ये पहला था भूमि सुधार अधिनियम, कितने सालों के लिए था? तो 1950 से 1957 तक इस पर बहुत कार्य किए गए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31, इनमें से कौन सी प्रणाली अधिशेष मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है दोस्तों इट्स अ बी, पूंजीवाद। नोट कर लीजिएगा, कैपिटलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रणाली अधिशेष मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो कैपिटलिज्म, ओके, पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य है यहाँ पे इट्स अ बी, यानी कि कानून बनाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। लिलियासी जो है एक सदस्य जो कि रेक्टियुलेट वेन्यूशन दिखाता है। चलिए लिलियासी दैट शो द रेक्टियुलेट वेनेशन, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सिमिलैक्स। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, सिमिलैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। जैनियों का केंद्र स्थित है, जैन धर्म का। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, सरवेंदम बेलगोला, ठीक है, सरवन बेलोगोला। नोट कर लीजिएगा, ये साउथ का एक शहर है, यहाँ पे इसका नाम है सरवन बेलगोला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस झील को हनीमून झील कहा जाता है? चलिए ये तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में। तो हनीमून लेक से जाना जाता है इस झील को। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, टिटिकासा। ओके, टिटिकासा नाम से जाना जाता है हनीमून झील। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। हाँ, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो ये तो क्वेश्चन साइंस से आ चुका है यहाँ पे। तो एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है दोस्तों इट्स अ डी, शून्य से भी कम। ओके, चलिए आंसर डी होगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा पेंडुलम, एक पेंडुलम है जिसकी समय अवधि क्या होगी? अ सेकेंड पेंडुलम इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड पूछा गया है कितने सेकेंड का होता है। आंसर दिसे नोट कर लीजिएगा, 2 सेकेंड का होता है, इट्स अ डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक जग को पानी से भर दिया जाता है। इस बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया जाता है जो कि तैरता है इस पर। जिस क्षण बर्फ पिघलता है वो क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अ जग इज फिल्ड brim with the water 0 degree Celsius, a piece of ice float on it, the moment of the ice melt is called। दोस्तों आंसर कीजिएगा, ये वाटर लेवल इज अनचेंज्ड, यानी कि जल स्तर अपरिवर्तित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था इट्स अ सी, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोजन द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन किसके द्वारा खोजा गया था? हाइड्रोजन जो वर्ड है, यानी कि जो हम लोग अवर सारणी में हाइड्रोजन को जानते हैं, वो जो हाइड्रोजन है वो से किसके द्वारा खोजा गया था? आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। आंसर होगा इट्स अ कैवेंडिश। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ ए, आंसर सही होगा आपका ए। ओके, चलिए तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमने 40 क्वेश्चन किए हैं और इस 40 में कितने लोगों ने कितना सही किया है ये उत्तर जरूर बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट करके। और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।